Good morning, everyone. How are you all, beta? I hope you all are great and doing well with your studies. So, in previous session, we completed exercise A of chapter mensuration, and today we will learn about exercise B and its concepts. So देखो बेटा कंसेप्ट में क्या है सर्कल। मेन पॉइंट है बेटा आपका सर्कल का शेप कैसे होती है, इसका फिर सरकमफ्रेंस कितनी होती है और जो इसका एरिया है वो क्या होगा। हाउएवर आपका बेटा एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा क्या होता है उसका। देखो सर्कल की शेप होती है बेटा ये, आपने पहले पढ़ी भी होगी। एक रफली जिसका डायग्राम है, राउंड शेप होते हैं इसके, ठीक है। तो राउंड शेप बेटा इसकी होती है, इसके अंदर हमारे कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे एक सेंटर होता है बिल्कुल इसका बेटा बीच में। तो सेंटर क्या करेगा, देखो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। देखो सर्कल हमारी एक ऐसा फिगर है जिसकी है ना डिस्टेंस जो है सेंटर से हर एक पॉइंट पर सेम होती है। आप इस पॉइंट से चाहे कहीं पर देख लो, आपको डिस्टेंस हर जगह इसकी सेम मिलेगी। तो क्या हो गया बेटा, देखो सेंटर होगा इसका ये होगी बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस, विच मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड इट्स सर्कमफ्रेंस, जो इसकी बाउंड्री होती है बेटा। देखो और जो हमारे पास फिगर्स तो इसको हम पैरामीटर कहते थे बाउंड्री को, लेकिन सर्कल के केस में इसको बोलते हैं बेटा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस तो बेटा रेडियस होगी हमारे पास इसकी, क्या होती है रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस इज नोन एज रेडियस। तो बेटा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है बेटा 2πr। पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा 22/7, यानी कि बेटा 22/7 होती है पाई की वैल्यू। सर्कमफ्रेंस हमारे पास 2πr होगी, पाई की वैल्यू जहाँ पर क्या होती है बेटा 22/7। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। सेकंड थिंग जो देखो, एक होता है इसका डायमीटर। डायमीटर जो है वो रेडियस का बेटा डबल होता है। डायमीटर होगा रेडियस का डबल होगा। अगर डायमीटर दे रखा है और रेडियस निकालनी है तो बेटा हमारे पास जो रेडियस होगी वो होगी डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये फॉर्मूला आपके इसके अंदर यूज होंगे। एक और फॉर्मूला बेटा इसका एरिया का, अगर आपको इसका एरिया निकालना आ जाए कभी, जो में भी आगे क्लासेस में आएगा सीनियर में, तो वो होता है बेटा πr²। πr², ये स्क्वायर सिर्फ आर के ऊपर, पाई के ऊपर नहीं है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे हम उनको अटेम्प्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे। देखो बेटा, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, रीड। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज, फर्स्ट केस में 28 सेंटीमीटर है, सेकंड केस में 10.5 सेंटीमीटर है, थर्ड केस में 3.5 है। तो आपकी हेल्प के लिए हम इसका जो इसका थर्ड पार्ट है वो सोल्व कर देता हूँ एक बार। देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है बेटा, ये रेडियस है हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, और बेटा हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है इसकी सरकमफ्रेंस। तो बेटा सरकमफ्रेंस होगी इसकी 2πr। 2 इंटू बेटा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5। अब मैंने इस पॉइंट को रिमूव कर दिया, तो ये पॉइंट रिमूव होने के बाद नीचे 10 हो गया। अब देखो कैंसिल कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो बेटा इसका आंसर आ गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। देखो रेडियस 3.5 थी, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया बेटा 2πr। 2 सेम, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें 3.5 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद बेटा सिर्फ हमारे पास ऊपर 22 बच गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट सेकंड आपको खुद करने हैं। जो सेकंड है इसके थर्ड पार्ट देखो बेटा क्या दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है आपको 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर
और बेटा हमें निकालना क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट सेम सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस बेटा कैसे आएगी इसकी, देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो सरकमफ्रेंस का बेटा फॉर्मूला 2πr, लेकिन r हमें दे नहीं रखी, तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे जो क्या होता है डायमीटर का हाफ होती है, डायमीटर बाई 2। तो बेटा 35/2 यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ गई, तो सरकमफ्रेंस होगी बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 35/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। बेटा ऊपर बच गया सिर्फ 22 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं बची है। तो बेटा ये हो गया 22 5 जा होता है 110 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें सरकमफ्रेंस दे रखी है बेटा 176 सेंटीमीटर, हमें निकालनी रेडियस क्या होगी। तो एक बात देखो आप, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला था बेटा 2πr, यही था। सरकमफ्रेंस की वैल्यू है हमारे पास, ये हो गई 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू 22/7, r हमें निकालना, r को हम सेम रख लेंगे। अब बेटा हमें वैल्यू निकालनी r की, तो r को छोड़कर जो बाकी है सारा इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में है r के साथ वो नीचे डिवाइड में होगा, इक्वल टू बच गए यहाँ पर r। 22 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 21 जो 22, और 22 8 जा होता है 176, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर बच गया आपके पास में 4 इंटू 7 जो हो गया 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई बेटा। ये क्वेश्चन था हमारे पास थर्ड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील ऑफ कार इन 500 रिवोल्यूशंस इफ डायमीटर ऑफ व्हील इज 77 सेंटीमीटर। देखो बेटा क्या हमें क्या दे रखा है, क्या निकालना है कि एक कार है, उसका जो व्हील है वो 500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 500 चक्कर उसके जो घूमने पूरे होते हैं। अगर उसका डायमीटर 77 सेंटीमीटर हो तो बेटा हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा वो। देखो कैसे आएगा, देखो उसके जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशंस है बेटा हमारे पास 500, ठीक है, और उसके रेडियस है आई थिंक 77 दे रखी है। तो बेटा रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कब, देखो अगर ये कोई पहिया है, व्हील है, जब बेटा घूमेगा ये तो रोड को कवर करेगा, ये वाला हिस्सा इसका देखो ये आएगा ऐसे, अगर ये घूम रहा है ऐसे तो बेटा ऐसे घूमेगा, तो जो ये वाला हिस्सा है ये रोड पर घूमेगा ऐसे करके, फिर ये हो गया ऐसे घूमता जाएगा यूं ऐसे, ठीक है। इट मीन्स क्या होगा बेटा, जब भी हम कोई व्हील से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो बाउंड्री घूमती है उसकी रोड के ऊपर, विच मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी बेटा वो सरकमफ्रेंस करेगी। तो पहले हम इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 77, कैंसिल हो गया ये यहाँ पर। तो बेटा इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 44 और 11 484, ये बेटा इसकी डिस्टेंस होगी सेंटीमीटर के अंदर। अब ये डिस्टेंस देखो सरकमफ्रेंस है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ वन रिवॉल्यूशन इज 484 सेंटीमीटर। और बेटा हमें निकालनी है, वी नीड टू फाइंड आउट, रिवॉल्यूशन हमारे पास 500 थे, सो डिस्टेंस ऑफ 500 रिवॉल्यूशन 484 मल्टीप्लाई बाई 500, ये बनेगा 242,000 सेंटीमीटर। अभी आपकी मर्जी है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो भाई इसको हमने करना पड़ेगा बेटा, अभी सेंटीमीटर में आया है ये, तो हो जाएगा
तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो 2.42 किलोमीटर आएगा। अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को, तो हम जो हमारा होता है 10 से 5 टाइम्स डिवाइड करते हैं। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4। सेंटीमीटर में भी ठीक आपका, किलोमीटर में निकालोगे वो भी ठीक आपका। आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। देखो उसमें क्या पूछ रखा है और कैसे हम इसको टैकल करेंगे। एक डायमीटर है बेटा व्हील का, कितना है हमारे पास में 70 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि 1000 रिवॉल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। देखो तो बेटा डायमीटर कितना होगा हमारे पास 70 सेंटीमीटर, और तो यहाँ से रेडियस कितनी होगी डायमीटर का हाफ 35 सेंटीमीटर हो गया। रिवॉल्यूशन बेटा हमारे पास है 1000, रिवॉल्यूशन दे रखे हैं 1000, आपको निकालने नहीं कि डिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका ये। पहले आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, वो आएगी आपकी डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। फिर रिवॉल्यूशन हमें 1000 दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लीजिए। यहाँ से आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में। अब मर्जी आपकी, इसे आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे या मीटर में करोगे, ठीक है। सो ये हमारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद बेटा हमारा कंसेप्ट आता है एरिया का। सो बेटा कंसेप्ट हमारा एरिया का है। तो देखो एरिया क्या होता है बेटा, अभी हमारा यहाँ तक हो चुका है, यहाँ पे आ गया। तो बेटा एरिया होता है हमारा, कोई भी आर्टिकल है, पर्सन है, थिंग है, जितनी वो जगह घेरती है वो उसका एरिया होता है। जैसे अभी हमारे पास जैसे ये सेब है बेटा, यहाँ पर इसने ये जगह घेर रखी इतनी, तो ये इसका एरिया हो गया। सेम इसका एरिया ये हो गया, इसका एरिया हमारे पास में ये होगा। तो बेटा हम कल सीखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे स्क्वायर दे रखे हों तो उनका एरिया कितना आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ आपको एरिया काउंट करने हैं, आपको दे रखा होगा, ठीक है। सो आपको यहाँ तक आज काम कंप्लीट करना है। सी यू टुमारो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।